इस संस्था में भर्ती की प्रक्रिया में भी भ्रष्टाचार हुआ है, लेन देन हुआ है। पूरे जीवन खपाकर नवयुवक मेहनत करता है, परीक्षा की तैयारी करता है। वहाँ यदि करप्शन हो, भाई भतीजेवाद हो, लेन देन हो, तो ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के युवकों का इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। भाजपा के पूर्व गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने पीएससी को लेकर एक हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कल तलखट टिप्पणी दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ रमन सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हैं। आइए इनसे जानते हैं कि पीएससी को लेकर उनका क्या कहना है और किस तरह की गड़बड़ियां उनके नज़र से दिखती है। सर, कल जो हाईकोर्ट के टिप्पणी आई उसके बाद पीएससी को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सीजीपीएससी जैसे संवैधानिक संस्था के साथ इस प्रकार का आरोप प्रत्यारोप जो लगातार लाखों नवयुवक और राजनीतिक दल के लोग लगा रहे हैं, और ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इस संस्था में भर्ती की प्रक्रिया में भी भ्रष्टाचार हुआ है, लेन देन हुआ है, और ये लगातार अलग अलग फोरम में उठता रहा। ननकीराम कंवर हमारे वरिष्ठ विधायक हैं, उन्होंने पिटीशन लगाया। पिटीशन का आज जो माननीय चीफ जस्टिस साहब ने जो निर्णय दिया, जो फैसला दिया, उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि जो 18 लोग जो मेरिट होल्डर्स हैं वो कांग्रेस नेताओं के अधिकारियों से संबंधित हैं, जो मेरिट के टॉप 20 के लिस्ट में हैं, उनकी नियुक्ति पर रोक लगाया। और रोक ही नहीं लगाया, माननीय न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने फटकार लगाई सरकार पे कि लाखों नवयुवकों के जीवन में को इस प्रकार खिलवाड़ करने का काम यदि हो रहा है तो इस पे पूरी जांच होनी चाहिए और सरकार से जवाब मांगा है। पीएससी को लेकर साख पर भी सवाल उठ रहे कि पीएससी इतनी चुनौतीपूर्ण परीक्षा है, उसके लिए छात्र अपनी भविष्य को लेकर तैयारी करते हैं, लेकिन इस तरह की टिप्पणी के बाद उन छात्रों पर क्या बीतेगी और इस पे बीजेपी का क्या एजेंडा रहेगा आगे? नहीं, स्पष्ट रूप से कि ये पूरा संस्था पारदर्शिता के साथ काम करे, कहीं भी शंका की गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि पूरे जीवन खपाकर नवयुवक मेहनत करता है, परीक्षा की तैयारी करता है, और वहाँ यदि करप्शन हो, भाई भतीजेवाद हो, लेन देन हो, तो ये निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के युवकों का इससे बड़ा अपमान और क्या होगा। छत्तीसगढ़ के पिछली भी कुछ पीएससी विवादित हैं, वो हाई कोर्ट से निरस्त हुआ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उसमें राहत मिल गई, उसमें तो प्रमोशन पाके कुछ आईएएस तक पहुंच गए हैं। तो कहीं ना कहीं पीएससी के साख पे सवाल तो उस समय भी खड़े हुए थे, लेकिन काफी अंतराल के बाद एक फिर से इस तरह की जो मेरिट सूची आई है उसमें न्यायालय ने भी टिप्पणी की है, कैसे हो सकता है कि एक ही परिवार के 4-4 लोग हो सकते हैं। हालांकि इस बात से भी उसने इनकार नहीं किया है कि किसी बच्चा टैलेंटेड हो, इससे भी इनकार नहीं कर सकते, लेकिन एक ही परिवार से 3 लोग 4 लोग नियरेस्ट रिलेटिव आ जाए, उस पर भी सवाल खड़े किए हैं। देखिए, जहाँ तक सवाल है कि पीएससी के एग्ज़ाम में पिछली सरकार के समय जो मामला आया था, तो मैं इसको थोड़ा स्पष्ट बता दूं कि उस समय के पीएससी के जो मेंबर थे और चेयरमैन थे, वो चाहे अशोक दरबारी हो, अमोल सिंह सलाम हो, जो फरारी के दौरान महीनों तक बाहर भागते रहे, इनकी नियुक्ति, ये कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछा जाए, इनकी नियुक्ति कांग्रेस की सरकार के कांग्रेस ने किया था, और कांग्रेस के द्वारा ये नियुक्त लोग हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार किया और जिसका मामला चलता रहा, और उनकी सारी की नियुक्ति के मामला सुप्रीम कोर्ट तक चला। भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद जैसे ही इनका कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद 10,000 से ज़्यादा लोगों की नियुक्ति हुई और कहीं कोई आरोप नहीं लगा सकता। अभी अब सरकार की इसकी भूमिका को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, किस तरह की सरकार की इसमें भूमिका है और किस तरह की लेन देन की बातें जिसको लेकर आप कह रहे हैं? यदि चेयरमैन जिसको बनाया है, मेंबर जिसको बनाया है, वो यदि लेन देन में लिप्त रहता है और उसके ऊपर न्यायालय इस प्रकार की टीका टिप्पणी करता है, तो एक संवैधानिक संस्था के लिए उचित नहीं है। तो जैसा कि कहा कि एक संवैधानिक संस्था ने जिस तरह से टिप्पणी की है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के जो पीएससी पे ऊपर जो इल्जाम लगते हैं वो कहीं ना कहीं सवालों के खड़े करते हैं और उसकी विश्वसनीयता पे भी सवाल खड़े करते हैं। अजय सोनी।